वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज में आप सभी का स्वागत है। वाराणसी और उसके आसपास की क्षेत्रों की खबर पाने के लिए अभी तक आपने वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे चलते हैं न्यूज की तरफ। ये मेरे मित्र हैं, इन्हीं के द्वारा मेरा फर्म खुला था। दिवेश जायसवाल जी ने मेरा फर्म खुलवाया था। सारा कुछ वही देख रेख करते थे और सारा कुछ कागज का लेन देन भी वही देखते थे। फर्म का नाम क्या था तुम्हारे? काल भैरव ट्रेडर्स। आए भौतिक सत्यापन करने के लिए जी एक बार आए थे, वहाँ फोटो वोटो करवाए और फिर दिवेश जायसवाल जी पूरा देखे थे। तो उनको पता नहीं चला कि तुम फर्जी दस्तावेज लगा कूटरचित दस्तावेज से तो अपना फर्म खुलवाए हो? सर वो सब उन्हीं ने बात किया था। अच्छा, कौन था ड्रग डिपार्टमेंट में? कौन था जिसके जरिए तुम्हारा फर्म खुला? कौन था? क्या नाम? सत्यापन करने कौन आया? क्या नाम? मुझे जानकारी नहीं है सर। नाम बताइए, नाम क्या है? तुम्हारा फर्म खुल गया, तुमको जानकारी ही नहीं है कौन अधिकारी आया? फर्म के नाम पे वो किया था, जिसमें वो 20 से 25 से 30 हजार रुपये महीने हमें देता था। क्या माल मंगाता था? माल हमें पता चला अब कि सिरप मंगाता था। माल कौन सा? तुम्हारा क्या रोल था? हमारे दुकान में कभी माल आया नहीं, ना हमने कभी बेचा है। किस हिसाब से कमीशन मिलता था? कुछ बताया था कैसे देंगे पैसा आपको? हमें महीने में 25,000 30,000 रुपये जितना भी माल बेचता था हमें दे देता था। नहीं, पैसा कैसे देता? कैश। ये बताओ और कौन था उसके साथ? देवेश के साथ और कौन कौन था जो आपकी जानकारी में? देवेश के साथ अमित जायसवाल थे, जिनकी हमें जानकारी है। तुमको 30,000 रुपया क्यों देता था? तुम क्या करते थे? क्यों देते? बस मुझे शक हुआ कि ये गलत काम हो रहा है। तुमको 6 महीने पहले जब हमें एनसीबी का नोटिस आया तब हमें शक हुआ कि ये गलत काम हो रहा है, तब हम अपना जाके जीएसटी बंद करवा दिए थे। देखिए अभी पिछले महीने यहाँ पे ड्रग विभाग के द्वारा कोतवाली थाने में बनारस में एक एफआईआर लिखवाई गई थी, जिसमें 28 फर्मों के नाम दिए गए थे कि इनके द्वारा जो है कोडिन युक्त सिरप जो है वो यहाँ पे अपनी पूरी बता नहीं पा रहे हैं कहाँ पे इनके द्वारा पूर्ति की गई है उन फर्मों के द्वारा। और उसी में ये देखते हुए कि ये क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के अंडर में कवर होते हैं, एफआईआर लिखवाई गई थी कि इनकी जो है ब्लैक मार्केटिंग की गई होगी। इसी में पुलिस के द्वारा जो है विवेचना की गई है और इसमें गंभीर धाराएं बढ़ाते हुए जो अकाउंट्स है फर्मों के, कई फर्मों के खंगाले गए हैं और इसमें पता चला है कि कुछ फर्में जो हैं पूरी तरीके से फर्जी तरीके से रजिस्टर कराई गई थी और उनके द्वारा किसी भी तरीके का कोई व्यापार नहीं किया गया है। जबकि जो शैली ट्रेडर्स है, जो जिसके भोला प्रसाद मालिक हैं और शुभम जायसवाल उसके कॉम्पिटेंट पर्सन है, इनके द्वारा झारखंड से लाखों की संख्या में शीशियां जो हैं कोडिन युक्त सिरप की ये बेची गई हैं और इन फर्मों के पास कोई भी लेखा जोखा नहीं है कब कहाँ खरीदा है और कब इसको बेचा गया है। सिर्फ जो है इनके अकाउंट्स को यूज करके करोड़ों का जो है पैसा मुनाफा जो है वो शैली ट्रेडर्स के खाते में दिया गया है। सर, इनको कितना पैसा मिला था? इनको क्या लागत दिया गया था? देखिए जो इनके जानने वाले थे देवेश जायसवाल, शुभम जायसवाल, इनके द्वारा ये इनको शर्तें बताई गई थी कि प्रति बोतल 1 रुपया इनको मुनाफा दिया जाएगा और इस तरीके से 35 से 40 हजार रुपए ये इनको दिया करते थे और बदले में इनका जो अकाउंट था वो पूरी तरह से फाइनेंशियल क्राइम के लिए ये यूज करते थे और जो कोडिन युक्त सिरप था इनको कुछ भी जानकारी जो है इनको नहीं पता थी और ये अपना मार्केट में ले जा करके इसको बेचवाया करते थे और जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज का इन्होंने डिटेल दिया है वो फर्में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जो गाड़ियां हैं जिनका ई-वे बिल जनरेट किया हुआ है वो कोई स्कूल वैन है या कोई पैसेंजर जो व्हीकल्स हैं वो है जिनके द्वारा कोई भी माल ढोने का काम नहीं किया जाता है। सर, क्या जो साल से ये लोग इस कारोबार में इन्वॉल्व थे? अभी इनके द्वारा बताया गया जुलाई 2024 में ये फर्में जो है खुलवाई गई थी। सर, ये जिस तरीके से 12th पास अपने आप को बता रहे हैं, होलसेलर का लाइसेंस इनको दिया गया था, तो क्या ड्रग विभाग के भी कुछ लोगों ने नाम दिया? देखिए जो फर्म ड्रग बेचने के लिए ये जो दवाइयाँ बेचने के लिए जो फर्म होती है इसके लिए या तो डी फार्मा का आपको सर्टिफिकेट चाहिए रहता है या फिर एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 3 साल का मैंडेटरी है। उसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ये इनके साथी देवेश जायसवाल जो एक फार्मा फर्म चलाते हैं उनके द्वारा फर्जी तरीके से जारी किया गया है इन लोगों को और उसी को आधार बनाते हुए ड्रग विभाग
ड्रग विभाग को ये दिया गया, जिसके बाद ये लाइसेंस जारी किया गया। लेकिन सर बिग फार्मा के DPT क्यों नहीं उनके पास? जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है 3 साल का, उसको भी माना जाता है, उसके बाद भी ये लाइसेंस जारी किया जा सकता है। कहीं ना कहीं इसमें सर ड्रग विभाग की भी भूमिका संदिग्ध मानी जाती है। देखिए, बाकी अभी जांच की जा रही है, जांच का विषय है, और जो अभियोग है उसमें हम लोग फर्मों की जो है जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, कैसे कैसे ये फर्म है। 38 फर्मों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था, उनके बारे में क्या कुछ जांच चली है? देखिए, सभी से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और इनको जो है क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है, और जहां जहां पे भी ये लोग नहीं साबित कर पा रहे हैं कि कहां से खरीदा और कहाँ कितना बेचा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। सर जो सिंडिकेट का जो सगना है उसके खिलाफ भी वाराणसी में 2 मुकदमे दर्ज हैं, उनकी भी धारा बढ़ाई गई है, उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जो अभी जानकारी मिली है वो भारत से बाहर भाग गया है शुभम जायसवाल, और अन्य लोग जो हैं, कुछ उनमें से कुछ और लोग भी हैं जो इसके साथी हैं, जो अभी फरार हैं। इनका सभी का लुकआउट सर्कुलर अभी जारी किया जा रहा है, और जल्दी ही रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जाएगा, जिसमें इंटरपोल के थ्रू इनकी गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। सर डी कंपनी से भी जगहों पे चल रहा है, डी कंपनी से भी इनका जो है संपर्क था, पहले से संपर्क था, वहाँ इन्वेस्ट करने वाले थे, क्या जांच सामने आया डी कंपनी से? अभी ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है, जांच इसमें की जा रही है। सर इसमें कितनी श्योरिटी है कि वो आउट ऑफ इंडिया है शुभम जायसवाल? अभी पता करवाया जा रहा है, और जो अभी लास्ट जो जानकारी मिली है, इनके द्वारा यहाँ से ये फरार हो गए थे भारत छोड़ के। उसने कोर्ट में सरेंडर करने के लिए भी अपनी तरफ से याचिका लगाई हाई थी। कोर्ट में भी उसने देखिए, वो न्यायिक प्रक्रिया है, वो उसमें हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते। सर जुडिशियल प्रोसेस में उसके सिग्नेचर हस्ताक्षर तो होते होंगे ना? अगर एंटीसिपेटरी बेल के लिए उसने अप्लाई किया है या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए अप्लाई किया है, तो उसके सिग्नेचर तो चाहिए ही चाहिए ना? देखिए, वो न्यायिक प्रक्रिया है एक, उसके बारे में पता किया जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा। कल फिर मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।